नाउ द नेक्स्ट सेल डिवीजन इज मियोसिस। तो मियोसिस हम देखते हैं कि जर्म सेल में होता है, और मियोसिस की एक खासियत ये है कि मियोसिस में एक पेरेंट सेल से हमें 4 डॉटर सेल्स मिलती है, और वो 4 डॉटर सेल्स ये हैप्लॉइड इन क्रोमोसोम नंबर होती है, यानी पेरेंट सेल होती है 2n क्रोमोसोम, तो जो 4 डॉटर सेल हमें मिलती है वो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैरी करती है। तो स्पेशली ये बहुत इंपॉर्टेंट है मियोसिस में कि एक पेरेंट सेल से हमें 4 डॉटर न्यूक्लियाई मिलती है, और वो हैप्लॉइड इन क्रोमोसोम नंबर होती है। तो मियोसिस 2 चीज़ों में डिवाइडेड है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 जो है वो उसमें आता है प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। जो मियोसिस है, ये मियोसिस 1 है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है मियोसिस में की, और उसमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है प्रोफेज 1, क्योंकि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो हम देखते हैं सेल में वो कैरी आउट होता है प्रोफेज 1 के पैचिडिन स्टेज में। ये सब स्टेजेस है प्रोफेज 1 की, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। दिस आर द सब स्टेजेस ऑफ प्रोफेज 1। तो इनमें क्या होता है, लिप्टोटीन के बारे में हम देखेंगे। लिप्टोटीन में क्या होता है, जो क्रोमोसोम है वो कंडेंस होना चालू होता है, वो कॉम्पैक्ट हो जाता है लिप्टोटीन स्टेज में। उसके बाद जब वो फर्दर कैरियर होता है जाइगोटीन स्टेज में, तो जो क्रोमोसोम है वो एक के नियर टू ईच अदर, वो एक के पास एक आ जाते हैं, और वो पेयरिंग तैयार करते हैं। उसी पेयरिंग को हम सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, या उसी को हम सिनेप्सिस बोलते हैं। तो जो सिंगल क्रोमोसोम था वो तैयार बायवैलेंट क्रोमोसोम बन जाता है, यानी उनका स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता है। ये हो गया सिनेप्टोनेमल सिनेप्सिस, और इसे हम बायवैलेंट बोलते हैं। ये प्रोसेस होती है जाइगोटीन में। जाइगोटीन के बाद नेक्स्ट स्टेप है पैचिटीन। तो पैचिटीन में क्या होता है, जो बायवैलेंट क्रोमोसोम होते हैं उनमें क्रॉसिंग ओवर परफॉर्म होता है, यानी एक क्रोमैटिड दूसरे क्रोमैटिड के ऊपर ओवरलैप होता है, और वहां पे कायस्मा फॉर्मेशन होता है, उसी हम कायस्मेटा भी बोलते हैं। तो ये प्रोसेस और जो पैचिटीन स्टेज है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज है मियोसिस में की, क्योंकि इसमें ही जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कैरिड आउट होता है। तो उसके बाद जब डिप्लोटीन में जाती है स्टेज, तो डिप्लोटीन में जो ये बायवैलेंट जो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स होता है वो डिसअपियर होना चालू होता है, बट जो क्रॉसिंग ओवर जो कायस्माटा होता है वो एज इट इज प्रेजेंट होता है। कायस्माटा एज इट इज प्रेजेंट था। उसके बाद जब डाइकाइनेसिस में जाते हैं, तो डाइकाइनेसिस में हम देखते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो ये सब कुछ परफॉर्म हो रहा है इस न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर हो रहा है, और वहाँ पे न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट है। बट एट द स्टेज ऑफ डाइकाइनेसिस जो न्यूक्लियोलस है वो भी डिसअपियर होना स्टार्ट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपियर होना स्टार्ट होती है, और जो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स तो डिसअपियर हो चुका है डिप्लोटीन में, और जो कायस्मा फॉर्मेशन है वो डाइकाइनेसिस में सेपरेट हो जाते हैं, यानी ये क्रोमोसोम आधा पार्ट दूसरे क्रोमोसोम का लेके अलग होता है, और दूसरा क्रोमोसोम आधा पार्ट दूसरे क्रोमोसोम का लेके अलग होता है। इसे हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं, और यही मेन प्रोसेस है माइटोसिस में की। और हमें याद ये रखना है कि पैचिटीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस, क्योंकि उसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, और क्रॉसिंग ओवर से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मिलते हैं। उसके बाद है एनाफेज, उसके बाद है उसके बाद है मेटाफेज। तो मेटाफेज में क्या होता है, हम पता है कि इक्वेटोरियल प्लेट पे सारे क्रोमोसोम अरेंज हो जाते हैं एट द इक्वेटोरियल प्लेट, और फिर स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म हो जाते हैं, वो स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाते हैं सेंट्रोमियर से क्रोमोसोम के। फिर एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में वो जो क्रोमोसोम है वो सेंट्रोमियर से ब्रेक डाउन होते हैं स्पिंडल फाइबर के थ्रू, और वो अपोजिट पोल पर अट्रैक्ट होते हैं। उसके बाद टीलोफेज 1 में भी एज इट इज वैसे ही है कि टीलोफेज में जो नई सेल फॉर्म हो रही है उसके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर चालू होती है, न्यूक्लियोलस रीअपियर चालू होता है, और नई सेल 2 फॉर्म हो जाती है। यानी मियोसिस 1 में एक सेल से 2 डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं, वो 2n ही नंबर होते हैं। बट आफ्टर द मियोसिस 2 जो ये 2 सेल डबल फर्दर डिवीजन में जाते हैं, उसे हम कहते हैं मियोसिस 2। तो जब ये फर्दर डिवीजन में जाते हैं मियोसिस 2 इज एग्जैक्टली एज माइटोसिस। तो इसके बाद जब हम इसको मियोसिस 2 में भेजते हैं, तो इससे 4 डॉटर सेल तैयार होती है, और वो हैप्लॉइड इन नंबर होती है।
तो मियोसिस 2 को हम एज इट इज माइटोसिस के जैसा देख सकते हैं। डॉटर सेल मिली तो उनका ही डिवीजन फर्दर होता है। 2 डॉटर सेल से हमें 4 हैप्लॉइड सेल मिलती है। और ये ओवरऑल प्रोसेस थी मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। थैंक यू।